हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाई क्वेश्चंस अड्डा में। आज हम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स एंड सिटीजनशिप पर बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। मूल उद्देश्य में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देश्य में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। किस वाद में कहा गया कि संविधान की उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है? एनरी बेरुवारी के मामले में 1960 में। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। किस वाद में संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन का प्रावधान किया गया था? केशवानंद भारती मामले में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वर्तमान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के संदर्भ में धर्म निरपेक्षता का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? मूल अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य के अध्यायों में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। किसने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था? के.एम. मुंशी ने। उद्देशिका का आरंभ किस शब्द से हुआ है? हम भारत के लोग। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। सुभाष कश्यप जी का। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार 1976 में। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित हुआ। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय।
प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? विचार, अभिव्यक्ति, मत प्रकट करने, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? SR मुंबई बनाम भारत संघ के वाद में। भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? 1985 में 52 में संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुसूचियों के बारे में थोड़ा सा। प्रथम अनुसूची जो है संघ एवं राज्यों का उल्लेख करती है। दूसरी सूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सभी के वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रज्ञा का प्रारूप है इसमें। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा संवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी नियम बताए गए हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक उपबंध किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित बताया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है। तो ये सभी सूचियों के बारे में था। अनुसूचियों के बारे में भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली। किसने भारतीय संविधान की विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ण कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? ब्रिटेन के सम्राट के समान। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? संसदात्मक प्रजातंत्र। भारत कैसा गणराज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य। अमेरिकी शासन प्रणाली कैसी है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय विशेषाधिकार, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, विधि का शासन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और एकल नागरिकता, ये सभी ब्रिटिश संविधान से ही लिए गए हैं। भारतीय संविधान में
अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और न्यायिक पुनरावलोकन। ये सभी अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था एवं केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? उपदेशिका की भावना, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली। भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों की प्रक्रिया। पूर्व सोवियत संघ जो इस समय रूस है। भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपात उपबंध। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 3 में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में अंतर्विष्ट किया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? राज्यों के नीति निदेशक तत्वों को। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किस का प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है को बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्राप्त है, किंतु अनिवास, चित्र विकृत, अपराध, भ्रष्टाचार व अवैध आचरण के आधार पर कोई व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। भारत के राज्य और उसके राज्यों को किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? राज्यों के राज्य क्षेत्र, भारत के संघ राज्य क्षेत्र और भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। किसी राज्य के क्षेत्र नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के तहत। किसने कहा है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? जी ऑस्टिन ने। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? संविधान की। किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है? संबंधित राज्य के विधान मंडल की। संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है? साधारण बहुमत से। संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? संविधान में संशोधन करके।
9वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है? बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र से। संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित कर बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? पोट्टी श्री रामुलु की। 56 दिनों तक आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। अन्य सदस्य थे के.एम. पनिक्कर तथा एच.एन. कुंजरू जी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? 14 राज्य एवं 5 संघ शासित प्रदेश। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 4 वर्गों में, क, ख, ग एवं घ में। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से। समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया गया? पांडिचेरी। गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब तथा किससे पृथक कर किया गया था? 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र से पृथक कर। भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल कितनी देशी रियासतें थीं? 562। कितनी देशी रियासतों ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत में कर लिया था? 559 ने। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया था? जनमत संग्रह द्वारा। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया था? पुलिस कार्रवाई द्वारा। और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबीलाई आक्रमणकारियों के कारणों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में मिलाया था। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? बिहार, उड़ीसा एवं असम, 3 राज्यों का। क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। मध्य क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय इलाहाबाद है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय चेन्नई है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय कोलकाता है और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय मुंबई है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल नागरिकता का। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र या भूमि विस्तार द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत किन प्रकारों से हो सकता है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर या सरकार द्वारा वंचित करने पर। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? 7 वर्ष तक बाहर रहने पर।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 5 में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? संसद को। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI।